सभी को जागरूक होना चाहिए कि वो किस तरीके का मिष्ठान, किस तरीके का खाद्य पदार्थ जो है वो अपने लिए खरीद रहा है। जब त्योहार आते हैं और मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है, तब आपूर्ति की कमी होने के कारण मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। तेल का बार बार इस्तेमाल करने से तेल काला हो जाता है, तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें, केमिकल युक्त जो विभिन्न रंग आते हैं उससे बचें, जो स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं। मिठाइयों में जो रंगों का इस्तेमाल होता है कितना हानिकारक हमारे लिए, शरीर के लिए। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में रंग गुलाल के साथ मिठाइयों का भी त्योहार में काफी महत्व होता है। रंग गुलाल की यदि हम बात करें तो पिछले दिनों हमने सीजी भास्कर के माध्यम से साकरा के गुलाल फैक्ट्री के अंदर जो गुलाल बनता है हर्बल गुलाल, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से दी थी। कितना शुद्ध वो गुलाल है, लोगों की स्किन के लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, इन सभी विषयों को लेकर के सीजी भास्कर ने अपनी पड़ताल की और सारी जानकारी गुलाल से संबंधित अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। इस बार हम होली के त्योहार में इस्तेमाल की जाने वाली मिठाइयों की बात करेंगे। कितनी शुद्धता मिठाइयों में होनी चाहिए, किस तरीके से उनका मापदंड तय होना चाहिए, और मतलब जो वो मिठाई घरों में पहुंच रही है वो कितनी शुद्ध है, यदि शुद्ध नहीं है तो उसकी हम कैसे हमें ये जानकारी हो कि वो मिठाई शुद्ध नहीं है। इन्हीं सब विषय को लेकर के आज हम बात करेंगे CMHO मनोज दानी जी से, जो इन विषयों को लेकर के हमें काफी सारी जानकारी देने वाले हैं, ताकि त्योहार में मिठाइयों की वजह से किसी तरीके का शारीरिक नुकसान किसी को भी ना हो। जी सर, सीजी भास्कर में सबसे पहले आपका स्वागत है। अभी होली का त्योहार आ रहा है, होली में सर अक्सर आपने देखा है मिठाइयों की दुकानें सजती हैं। कितनी शुद्धता इन मिठाइयों में आप, चूंकि आपके हिसाब से होनी चाहिए, आप देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जब त्यौहार आते हैं और मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है, तब आपूर्ति की कमी होने के कारण मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए समय समय पर जो फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं वो विभिन्न दुकानों से सैंपल लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, एवं उसके मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मिठाई ले रहे हैं वो एक रेपुटेड दुकान से हो, या अधिक से अधिक मिठाइयाँ जो हैं वो घर की बनी हुई इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर हो। सर तेल की यदि हम बात करें, जो तेल अक्सर गुजिया और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, कितने बार उस तेल का यूज़ होना चाहिए? क्या एक बार ही तेल यूज़ करके, क्योंकि हलवाई अक्सर देखा जाता है कि तेल बिल्कुल काला हो जाता है तब तक उसमें अपना काम करते रहते हैं। देखिए, जो तेल की गुणवत्ता की बात है जहाँ तक, तो तेल की गुणवत्ता का भी बीच बीच में सैंपल लिया जाता है और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसमें ये बात तय है कि जो तेल का बार बार इस्तेमाल करने से तेल काला हो जाता है, तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में बीच बीच में जो फूड डिपार्टमेंट के लोग विभिन्न होटलों में जाकर इसका निरीक्षण करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रेपुटेड दुकान से लें, जहाँ पे हम खुद भी ये मानते हैं कि यहाँ पे इसका जो फूड प्रोडक्ट है और जो बनाने की प्रक्रिया है वो ठीक ठाक है। सर आप बता रहे हैं कि रिपोर्टेड दुकान से ले, बड़ी दुकानों, बड़े स्वीट्स से, लेकिन आजकल बड़े स्वीट्स में भी इस तरीके का काम, मिलावटी काम हो रहा है। अभी भिलाई बेकरी की ही हम बात करें तो काफ़ी चर्चित है भिलाई बेकरी, लेकिन काफ़ी सारी अनियमितता उसमें पाई गई है, मिलावट, एक्सपायरी डेट के सामान पाए गए। तो हम ये कैसे निश्चित करें कि बड़े दुकान वाले जो है वो मिलावट नहीं करेंगे? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि बड़े दुकान वाले मिलावट नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन अपने जो अनुभव से हम देखते हैं कि जहाँ पे हम पुराने समय से ले रहे हैं और शुद्धता है, इसके अलावा अगर अशुद्धि की कोई जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा अधिक से अधिक जो है घर के बने हुए मिठाइयों और जो खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। कितनी तैयारी है सर त्योहार को लेके? आपकी टीम है कितनी तैयार है? कब से आप लोग जो है दुकानों में जाना शुरू करेंगे, या शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने पहुंचेंगे आप? जो दुकानों का निरीक्षण का जो कार्य है वो वर्ष भर सतत जारी रहता है और यह सतत प्रक्रिया है और उसी तरह से अभी भी वो प्रक्रिया जारी है। क्या कहना चाहेंगे आप दुर्गवासियों से, क्योंकि त्योहार, होली का त्योहार आ रहा है, तो कितनी सतर्कता अपने स्वास्थ्य को लेकर के बरतें? होली के त्यौहार में विभिन्न प्रकार की जो सतर्कता है उसमें एक यह है कि भाई रंगों का इस्तेमाल जो है
हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें, केमिकल युक्त जो विभिन्न रंग आते हैं उससे बचें, जो स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर के बने हुए खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरत होने पे ही जो रेपुटेड दुकानें हैं वहाँ से खाद्य पदार्थों का क्रय करें। मिठाइयों का जो इस्तेमाल होता है, मिठाइयों में जो रंगों का इस्तेमाल होता है, रंगों का इस्तेमाल कितना हानिकारक हमारे लिए, शरीर के लिए? जो मिठाइयों में रंगों का इस्तेमाल होता है वह कई रंग खाद्य होते हैं, कई अखाद्य होते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की मिलावट भी मिठाई में हो सकती है। जो खोआ है वो भी नकली हो सकता है, या जो अन्य जो अवयव उसमें मिलाए जाते हैं। रंगों का त्योहार होली आ रहा है और ऐसे में यदि मिठाइयों की यदि बात हम ना करें तो ये शायद लाजमी नहीं होगा। इसी के तहत दुकानों में मिलने वाली जो है, होटलों में मिलने वाली मिठाइयों को लेकर के, उनकी गुणवत्ता को लेकर के, उनकी क्वालिटी को लेकर के जब सीजी भास्कर की टीम ने सीएमएचओ मनोज दानी जी से बातचीत की तो उन्होंने काफी सारी बातें कही। उनका कहना था कि विश्वास और गुणवत्ता की परख हर व्यक्ति को होनी चाहिए और सभी को जागरूक होना चाहिए कि वो किस तरीके का मिष्ठान, किस तरीके का खाद्य पदार्थ जो है वो अपने लिए खरीद रहा है। निश्चित तौर पर होली को लेकर के खाद्य विभाग और काफी सारे जो उनकी टीम है और सीएमएचओ ने तैयारियां कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति यदि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, मिठाइयों में किसी तरीके की मिलावट, खोए में मिलावट, नकली रंग या ऐसे रंगों का इस्तेमाल जो शरीर के लिए हानिकारक इस्तेमाल करता है, कोई भी मिष्ठान भंडार वाला, चाहे वो जलाराम मिष्ठान हो, पन्ना मिष्ठान भंडार हो, अग्रवाल मिष्ठान भंडार, कोई भी हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी को भी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर सीएमएचओ मनोज दानी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि होली त्योहार को लेकर के उनकी टीम पूरी तरीके से तैयार है और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो कहीं ना कहीं मिलावट करके लोगों के शरीर और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, कितने जागरूक होती है स्वास्थ्य विभाग की टीम, कितने जागरूक होते हैं सीएमएचओ मनोज दानी और किस तरीके की कार्यवाही आगामी दिनों में होली त्योहार को लेकर के मिष्ठान भंडारों में की जाती है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से मैं बीना दुबे।